हम हाउसवाइफ का सारा रूटीन डेली का सेम ही होता है। पर क्या आप कभी अपने लिए उसमें टाइम निकालते हैं कि हाँ, थोड़ा टाइम खुद के लिए, खुद के साथ? मैंने आज निकाला है। कभी-कभी बस हो जाता है, हफ्ते में 1-2 बार मैं खुद के साथ थोड़ा रिलैक्स फ़ील करती हूँ, रिलैक्स बैठती हूँ। अगर मुझे कोई बुक पढ़नी होती है तो बुक पढ़ती हूँ, कॉफ़ी एन्जॉय करनी होती है तो कॉफ़ी एन्जॉय करती हूँ, या कुछ और एक्टिविटी जो मुझे रिलैक्स करे। तो ये मेरा फ़ेवरेट कॉर्नर है, जो सोफ़ा है, वहाँ पे मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे बैठना और कुछ भी एक्टिविटी करना, कॉफ़ी पीना, बुक्स पढ़ना, जो भी मेरा काम रहता है। और आपको भी कभी-कभी ट्राई कीजिएगा कि खुद के साथ, खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिएगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ को काम की कमी नहीं है और काम ना ही ख़त्म होते हैं और ना ही छूटते हैं। हम लगे रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो काम की भाग-दौड़ में खुद को मत भूल जाइएगा। तो बस आज कुछ ऐसा ही काम मेरा छिड़ा हुआ है, जैसे कि बेड बॉक्स से अभी गरम बेडशीट्स निकालना और ये कॉटन की रख देना, क्योंकि ना तो अभी गर्मी है, ना ही अभी प्रॉपर ठंड आई है। बट आपको लग रहा होगा कि मैंने स्वेटर डाली है, तो मैंने ये इसलिए डाली है क्योंकि मैं शॉल नहीं ले सकती, मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है शॉल। तो इसलिए बस मैंने ये पतली सी ही मेरी कार्डिगन टाइप कोटी लगा लो, जैकेट जो भी है, तो वो डाल ली है। और बस फिर आज मैंने ये बेडशीट इसलिए निकाली है क्योंकि दिवाली का वीक है, जो वो शुरू हो चुका है, फेस्टिवल वीक शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी सी बेडशीट डाल देती हूँ। और तो अभी कॉटन में थी, वैसे मेरे पास एक न्यू है बट मैंने वो नहीं लगाई अभी, क्योंकि उसके जैसी सेम मेरे पास गर्मियों की है, वो भी गर्मियों की है, बट सेम सा ही पैटर्न है दोनों का, तो इसलिए मैंने ये निकाली। और जो एसी ब्लैंकेट है उसमें लगती है अब ठंड, बारिश के बाद थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो गई, तो मैंने ब्लैंकेट निकाला, उसके ऊपर मैंने ये कवर डाल दिया है, क्योंकि मेरा जो ब्लैंकेट है वो बहुत लाइट कलर का है, लाइट येलो, जैसे कि आपने देखा। तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ये ब्लैंकेट कवर भी डाल दिया, जिससे कि वो गंदा ना हो। अभी इससे काम चल जाएगा, आई थिंक 1-2 महीना चल जाएगा। और उसके बाद अगर बेड जो रज़ाई होती है बेड की, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो निकाल लूँगी। तो बस वो सब करने के बाद फिर टाइम आता है ये शाम का, और शाम को बना रही थी मैं आलू, गोभी, मटर मिक्स बना रही थी। तो इसीलिए बस फिर मैंने सोचा कि कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो बस पहले तेल डाला, और जिस दिन गोभी बनती है तो गोभी को मैं पहले हल्का रोस्ट तेल में ही करती हूँ, उसके बाद ही उसमें अदर मसाले ऐड करती हूँ। और ऐसे टेस्टी बनती है सब्ज़ी, मुझे लगता है गोभी की सब्ज़ी स्पेशल बहुत टेस्टी बनती है। तो बस पहले मैंने इसको 50-60% ऑयल में ही कुक किया। और आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, तो ये है दिवाली की रात और छोटी दिवाली आई थिंक। तो हमारे यहाँ छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा होती है, बट मेरे ससुराल में होती है छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन पूजा भी उसी दिन हो जाती है जिस दिन बड़ी दिवाली होती है। मेरे घर पे तीसरे दिन होती है। तो बस पटाखे इसीलिए आज बज रहे हैं। कुछ लोगों ने आज मनाए हैं, कुछ लोग कल मना चुके हैं, मतलब जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब उससे एक दिन पहले। चलिए, सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं बनी है, बट जो जो मेरे को इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं वो मैं ऐड करती जा रही हूँ। और कढ़ाई में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसके अगर ऑप्शन नहीं होता है तो कुकर में बना लेती हूँ, बट खुली ही बनाती हूँ, ढक्कन लगा के नहीं बनाती। कुछ 5 बज गए हैं और सब्ज़ी मैंने बाहर तड़क दिया, जैसे कि आपने देखा चूल्हे पे। बस तब तक मैं आटा गूँथूँगी, दूध गर्म करूँगी, जो बर्तन होंगे वो करूँगी, और ये दूध ट्रांसफ़र करूँगी और मक्खन निकालूँगी। देखिए मलाई इकट्ठी हो गई है, तो इसका मक्खन निकालना है, मुझे काफ़ी काम है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो जी, मक्खन निकाल लिया है मैंने मलाई से, और हफ्ते में 2 बार या 1 बार, मतलब आई थिंक 2 बार निकाल लेती हूँ मैं मलाई इकट्ठी करके। तो मक्खन निकाल लेती हूँ, जिससे मेरा मतलब सब्ज़ी में अगर किसी को डाल के खानी है
तो वो भी खा सकते हैं। और रोटियां भी मैं इसी में ही मतलब डिप करती हूँ, मतलब रोटियां इसी से हम बोलते हैं चौपड़ना, और ज़्यादातर बोलते हैं रोटियों पे घी लगाना, तो हम रोटियों पे मैं यही घी लगाती हूँ। तो हो रहा है मेरा गुजारा गाय के दूध से भी, क्योंकि हम उसको मटके में नहीं डालते, नहीं जमाते हैं, तो बस मलाई इकट्ठा करके फिर मैं बना लेती हूँ मक्खन। और टचवुड मैं रात को शाम को जो सुबह का दूध होता है मैं उसको गर्म करके रख देती हूँ, पूरा दिन वो बाहर रहता है, और फिर शाम के टाइम या 3 बजे के आसपास जब वो ठंडा हो जाता है तो मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे मैं यूज़ करती हूँ, और तब तक उसके ऊपर अच्छी खासी मलाई आ जाती है। तो 3 या 4 दिन की मलाई से ही मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। तो जी, मक्खन मैंने निकाल दिया है। 2 लड्डू इसके अंदर डाले, 1 लड्डू कटोरी में ताज़ा मक्खन निकाल लिया, और जो ये बचा अब ये मैं गाय को पिला दूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे पनीर वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं है, और नहीं मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी है। और देख सकते हो अंधेरा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आपको लग रहा है कहाँ है अंधेरा, शाम पड़ी है अभी तो नहीं है भैया, मेरे लिए बहुत लेट है। तो ये भैया, हैव इट, कैन यू डू दिस, या इसको भी चाहिए, आप ये चाटो। अरे बहन इधर रख दो, इधर इधर, इसको वीडियो में आना है इसको यूट्यूब पे छाना है पहले मैं तो छा जाऊँ मचा दिया आग? हाँ हाँ, इस सब्जी के अंदर राख न डाल दिए है ना, और इसमें पतुल्ली ला दे। ये हाथ से बस टीवी देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं। होमवर्क करने को कह दो इनका कंप्लीट होता है, अब वो होता है नहीं होता वो ये जाने। मैं बर्तन कर देती हूँ, चलिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ रितु और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हैप्पी दिवाली। आई थिंक जिस दिन ये व्लॉग आया है दिवाली है। कुछ लोगों ने कल दिवाली मना ली, कुछ आज मना रहे हैं। तो चलो, जिसने जब भी मनाई, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आपके सारे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, ये डोरी जो इधर से इधर थी इस पिलर पे, वो हमने उधर बांध दी, उधर। और हमने ये यहाँ क्यों बांधी, क्योंकि जो जहाँ पहले ये बंधी हुई थी वहाँ पे सारा दिन छाँव रहती थी, शाम को जाके धूप आती थी, और यहाँ सुबह ही धूप आ जाती है। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग कपड़े वॉश करती हूँ तो मुझे फिर ऊपर जाना पड़ता है, काम छोड़ के कपड़े लेके फिर ऊपर जाना पड़ता है। और यहाँ ये है, साथ ही साथ काम चलता रहता है, साथ ही साथ कपड़े इधर सूखते रहते हैं, तो फिर इधर ईजी हो गया। इसीलिए फिर मैंने ये यहीं पे प्रेफर किया बांधना। हाँ, अगर कभी ज़्यादा होंगे या बिल्कुल ऐसे होंगे कि यहाँ नहीं सूख सकते तो ऊपर भी डाल दूँगी, नो प्रॉब्लम। बट डेली के लिए तो यही ठीक है, बस यहाँ ईज़िली उतार भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, मतलब चलता रहता है। और अभी क्या, अभी टाइम हो गया 10:30, और अभी मैं आटा गूँथूँगी, मतलब आटा लगाऊंगी, आटा गूँनूंगी, जो भी आप बोलते हो। तो क्योंकि खेत में जाएगी 3 जन की रोटी, गेहूं की बिजाई चली हुई है तो गेहूं बीज रहे हैं, तो 3 जन की रोटी जाएंगी। और सब्ज़ी है, कुछ दही है पड़ा है, मोर देन इनफ। तो बस अब क्या करना है, अब मैं सिर्फ आटा गूँथूँगी। ये देखिए, ये दूध मैंने गर्म किया है गाय का, इससे ये होगा, इस पर मलाई ज़्यादा आ जाती है सुबह। अब ये पूरा दिन बाहर ठंडा होगा, रात में फ्रिज में रहेगा, सुबह इससे इतनी मलाई उतर जाती है। तो चलिए,
चलिए गूँथ लेते हैं आटा। और आज रोटी मैं बाहर चूल्हे पे ही बनाऊंगी दोपहर की। पहले गैस पे बनाती थी। चक्कर ये था कि हमें वो सिलेंडर खाली करना था, बड़ी मुश्किल से खाली किया भाई। आज होगा खाली, बट वो खाली ना होके थे। इतना काम किया मैंने उसके ऊपर, कुछ भी नहीं खाली हुआ। बट आज 3 जन की रोटी है तो हम चूल्हे में बनाते हैं। तो जी बन गई हैं मेरी रोटियां और सब्ज़ी भी थी। दही होती है दोपहर को, तो ज़्यादातर दही और सब्ज़ी और रोटी ही मैं खेत में दे देती हूँ। तो यही था आज के इस व्लॉग में। कोशिश तो की थी कि मैं आज पूरे दिन का शेयर करूँ, बट वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है मुझे अपलोड करने में भी और लोगों को देखने में भी। तो चलिए यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल पे नए थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगेन आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन एंड हैप्पी भैया दूज। वैसे तो मैं भी कहीं जाने वाली नहीं हूँ, बट कर देती हूँ। बाय बाय।